जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। और ये 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है अभी, उसमें से जिसका पेपर वन में खोरठा है, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, खोरठा पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 खोरठा, जो पेपर 1 में खोरठा लिए हैं उसके लिए ये क्लास है। और जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल और ये आपका 6 to 8 आचार्य सहायक का है। आचार्य सहायक, क्योंकि ये व्याकरण है, इसमें जेएसएससी सीजीएल के लिए हो गया, आचार्य सहायक के लिए हो गया। आपका 6 to 8 में अगर आपका खोरठा पेपर 2 है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो अभी जो है फोकस है आपका व्याकरण, क्योंकि सब में आ रहा है। और आपका जो है इधर उत्पाद सिपाही का है, ये व्याकरण का क्योंकि क्लास है, खोरठा व्याकरण का, उत्पाद सिपाही का है, हो गया। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो है आपका विशेष रूप से 6 to 8 के लिए क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आप सब बताएं 6 to 8 वाले कि पेपर 1 का किस डेट को आपका है एग्ज़ाम। ठीक है, पेपर 1 में किस डेट को एग्ज़ाम है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात, अभी सुबह के 9 बजे मेरा ये अपलोड होगा वीडियो खोरठा व्याकरण का, और 12 बजे मेरा वीडियो होगा आपका जो उसमें खोरठा पेपर 1 में दिया गया है, तातल हेमाल हो गया, शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा हो गया आपका, और डिंडाक डवानी हो गया। तो ये हो गया आपका कविता भाग, सौंद माटी हो गया, एक पथिया डोंगल महुआ हो गया, ये पद भाग में है आपका। और गद भाग में आपका जो है खोरठा साहित्य सहित बद्ध संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा, और खोरठा निबंध हो गया गद भाग में, खोरठा निबंध बीएन औदार का। उसके बाद डा नाटक फरीदार, तो ये सब कवर करेंगे, बस इतना है गद पद में। और उसके बाद आपका हो गया खोरठा व्याकरण एके झा के द्वारा, और निबंध समसामयिक विषय पर। तो इतना तो खोरठा व्याकरण एके झा के द्वारा जो है हम कवर कर देंगे। आपका डिंडाक डवानी भी आपका कवर हो जाएगा। तातल हेमाल, अभी डिंडाक डवानी का अगर आप सबके पास होगा, कंटेंट अभी बहुत कम ही मिला है बंसीलाल बंसी के द्वारा। तो तातल हेमाल हो गया, हो जाएगा आपका सौंद माटी हो जाएगा, एक पथिया डोंगल महुआ हो जाएगा जो आपके सिलेबस के अनुसार है। उसके बाद डा नाटक हो जाएगा, खोरठा निबंध हो जाएगा, और खोरठा सहित बद्ध संस्कृति परिषद बोकारो, ये सब होगा। और प्लस में ये आपका व्याकरण सुबह 9 बजे ब्लॉक क्लास में होगा, क्लास में 12 बजे होगा आपका ये गद पद भाग में से कोई एक उठा लेंगे, या पहले आपका गद भाग जो है कंप्लीट कर देंगे। और 12 बजे आपका जो है बीएन औदार का निबंध आपको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 5 बजे वाला क्लास में एमसीक्यू होगा। ठीक है, ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, 5 बजे वाला क्लास। और ये नहीं देखने भूलिएगा, हो सकता है अपलोड होने में 9 बजे से 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा लेट हो, लेकिन ज़रूर देखिएगा 9 बजे के बाद भी, लेकिन 9 बजे आपका अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए जानते हैं खोरठा व्याकरण के बारे में। खोरठा व्याकरण संज्ञा, कोनो जिनिसक लोकेक ठावेक, किसी जिनिस को तो लोकेक ठावेक गोछेक नाम चाहे कोनो भाव विचारेक संज्ञा कहल जाए है। यानी कि किसी व्यक्ति
जगह और गोछेक किसी समूह गोट को जो है भाव विचार को संज्ञा कहा जाता है। जे रंग मंगरा जैसे प्रत्यय है, उदाहरण के रूप में मंगरा, डूभा, लेरू, गीदर, रामगढ़, चेंगना, पैला, सूप, तेलाय, चूका, करिया, चेकरा, लेवरा, पेठिया, आरू। तो ये हो गया किसी भी नाम, स्थान, वस्तु, चीज, वस्तु, व्यक्ति के और या जगह, ठाव को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के किस्म, संज्ञा के प्रकार कई गो है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि व्यक्तिवाचक हो गया आपका। व्यक्तिवाचक जे संज्ञा ले कोनो एगो व्यक्तिक चाहे ठाव गुला का नाम फुरछा है या किसी जगह या व्यक्ति का नाम फुरछाता है, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए है। जेकर जे रकम बिरसा, दामोदर, पारसनाथ, तितका, नागपुरी, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रत्यय में देखिए, मंगरा, मंगरा घर गेल है। बेरा, बेरा पूर्वे उगे है। दामोदर, दामोदर झारखंडे सोबले बड़ नदी है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद सोबले बड़ पुराण है। ये हो गया आपका प्रत्यय उदाहरण में। अब आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा, जेकर संज्ञा ले कोनो खास जाति के भाव फुरछा है, ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए है। जे रंग गरु, डांगर, छौआ, पुता, पहना, जोरिया, समुंदर, टुंगरी, आरो कोई जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब हो गया आपका जातिवाचक। उस समूह का, उस जाति समूह का जब आपका नाम फुरछाता है, भाव जाति का भाव फुरछाता है, नाम नहीं। नाम जहाँ फुरछाता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जहाँ कुल जाति समूह का भाव फुरछाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रत्यय में दिया है पोहना, पोहना काल घर अवेलथीन। तो पोहना में हो गया आपका सभी पोहना, कोई भी पोहना, बेटी भी पोहना हो सकता है आपका, बेटा भी पोहना हो सकता है, जैसे दामाद भी आपका पोहना हो सकता है। ठीक है, स्त्री पुरुष सभी पोहना आ जाएगा। तो पोहना एक अति हो गया आपका जातिवाचक में। गोरु, गोरु, डांगर, ये हो गया आपका जातिवाचक में। गोरु सब धान चैर गेल है। डंगरवा आइस असुख भय गेल, मतलब आज सूख गया है डांगर। नदी, ये सभी नदी के बारे में कहता है। तो ये हो गया जातिवाचक। अब गोंठवाचक संज्ञा, गोंठवाचक संज्ञा जे संज्ञा ले कोनो गोंठ चाहे जमाव के भाव फुरछा है, ओकरा गोंठवाचक संज्ञा कहल जाए है। जैसे बैसकी, जतरा, पेठिया। ठीक है, ये आपका ये यात्रा यानी यात्रा, पेठिया में बाजार हो गया। किलास, बरियात, ये बारात हो गया। स्कूल, आरो जैसे सेना, फौज, ये सब हो गया आपका गोंठवाचक संज्ञा। गोंठवाचक मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो ये पेठिया सब जो है इसमें आता है एग्जाम में, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे है प्रत्यय इसका बैसकी, बैसकी टाइ गाँव एक लोग आयल हथ। बैसकी मतलब बैठक हो गया। जतरा, जतरा टा जनी आर छुआ गुलाक बेस लागो है, ये हो गया आपका। पेठिया सांझ बेरा लागो है, पेठिया सांझ बेरा लागो है। बरियाते खूबे नाच गान हवो है, ये हो गया आपका समूहवाचक। अब चीज वस्तुवाचक, तो जिसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं, चीज वस्तुवाचक भी कहते हैं। इसको नाप जोख वाचक भी कहेंगे। नाप तौल, माप तौल, नापे जोखे, मतलब जितना चीज वस्तु, ये हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो चीज वस्तुवाचक खोटा में होता है
तौले, नापे जोखे तौले और गणेक यानी गिनती का जुकूर चीज वसूत के नाम के चीज वसूत वाचक संज्ञा कहल जा है। जे रकम प्रत्यय में चाउर, धान, माटिक तेल मतलब करासन तेल जिसे कहते हैं, मिट्टी तेल, चिट्टी, जूता, लुगा और पत्थर आरू ये सब चीज वसूत हो गया। पत्थर मापने वाला जो है होता है उसको चीज वसूत। पत्थर पाखन, पत्थर वजनी है, वो है मतलब वजन करने वाला पत्थर रखता था ना पहले, अभी तो किलो में लोहा का रहता है, पहले पत्थर से ही मापा जाता था। तो सोना का गहना पिंधा जा रहा है पिंधल जाए है। ये हो गया आपका सोना, चांदी, माटी का तेल, आपका हो गया दूध। तो द्रव्यवाचक में हो गया यानी कि चीज वसूत वाचक संज्ञा में आ जाएगा। जूता, हमारा जूता लौतन है, ये सब मेरा जूता लाइए, ये सब हो गया आपका चीज वसूत वाचक। आगे देखिए अब एक एक मोटा तौर पे जो है आप इनका भाव को अच्छे से समझिएगा और मोटा मोटी एक नज़र में देखिए जल्दी क्योंकि कवर करना है, टाइम बहुत कम है। अब भाव गुण वाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जे संज्ञा ले बेकैत चाहे जिनी से गुण भाव चाहे दशा का भाव फुरछा है, यानी कि जिनिस का गुण और दशा का भाव फुरछा है ओकरा भाव गुण वाचक संज्ञा कहल जाए है। यानी कि भाव गुण वाचक संज्ञा जिससे भाव दशा का भाव फुरछाता है उसे गुणवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रत्यय में देखिए क्या है? ढज नच मतलब नखरा करना ना, हम बुझे रहल ही। किचकिचाए बैर खाए गुना अंगना टा किचकिचाए गेल है, मतलब बैर खा के पूरा अंगना किचकिचा गया है। बुढ़ारी, ये हो गया आपका बुढ़ारी, किचकिचाए, ढजनच, ये हो गया आपका भाव गुणवाचक संज्ञा। बुढ़ारी केकरो बेस नाय लागे, यानी कि बुढ़ारी में किसी को बेस नहीं लगता, ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। झगराही, तोर जनी झगराई है, ये भी हो गया आपका झगराई भाववाचक संज्ञा। यानी कि इसमें से क्या है? किसी का गुण और भाव का भाव फुरचाता है, इसीलिए इसको झगराई भाव हो गया, बुढ़ारी भाव हो गया, किचकिचाए, डिजनच, ये सब भाव हो गया आपका। इसमें बेस्तरी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। किसी रंग रूप सुंदर, ये सब हो गया भाववाचक। तो आपने देखा संज्ञा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार का संज्ञा और संज्ञा का भेद भी देखा। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। तो भाववाचक आपका जो है थोड़ा आ सकता है, भाववाचक में थोड़ा आपका गुण, दोष, रंग, रूप कोई भी आपका जो है दे सकता है। तो संज्ञा में आपने देखा, तो भाववाचक में और हो जाएगा गुण, दोष, रूप, रंग का जो पता चलता है। बुढ़ारी, गिदराली, छवाली, मतलब बुढ़ारी बचपना, गिदराली हो गया बचपना, छवाली हो गया लड़कपन हो गया, ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका संज्ञा। आगे देखिए सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहता है? तो सर्वनाम संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल जाए है, ठीक है। तो यहाँ देखिए संज्ञा के बदले अवैया शब्द चाहे उ शब्द गुला जे संज्ञा के जगह प्रयोग भेवे है, तो संज्ञा के बदले जे प्रयोग भेवे है सर्वनाम कहल जाए। प्रत्यय में जे रकम की मंगरा काले आइज आइले, मंगरा काले आयल है हले, तो मंगरा काले आयल हले
ऊ बिहाने दिल्ली चल गेले। तो मंगरा पहले में दिया है आपका संज्ञा करके, और फिर उसी के बदले में ऊ करके जो बोला है, तो बिहाने दिल्ली चल गेले, तो यहाँ पे ऊ हो जाएगा आपका सर्वनाम। ये हो गया मंगरा संज्ञा, वहीं पे ऊ जो उसी के संबंध में बताया गया, वो दिल्ली चल गेले, तो ये हो गया आपका सर्वनाम। तो आगे हो गया आपका, ये हो गया बेकायदवाचक। अब सर्वनाम जान गए। अब सर्वनाम के कितने प्रकार है, देखिए बेकायदवाचक सर्वनाम या बेकायदवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक भी कहता है। ठीक है, जे सर्वनाम गुला ले कहवैया सुनवैया, तो सर्वनाम गुला ले कहवैया सुनवैया और जेकर ले तैरे बात करल जाए, ऊ सो फुरछा है, ओकरा बेकायदवाचक चाहे पुरुषवाचक सर्वनाम बैजकल जा है या बोला जाता है, कहा जाता है। जे रकम हम, हमनीन, हमरे, तोय, तोहरा, आरो, अरो, तो हम, हमनीन, हमरे, तोय, तोहरा, तो इसमें क्या कहा जाता है आपका सर्वनाम में, बोलवैया और सुनवैया। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों होना चाहिए, और कहने वाला। ठीक है, तो जिसके खातिर और कहा जाता है, जिसके खातिर कहा जाता है उसे बेकायदवाचक सर्वनाम कहेंगे, बोला जाएगा। ऐसा पुरुष ओकर लेल प्रयोग हेवे है, ओकरा पुरुषवाचक, जिसके लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और इसके लिए देखिए हमें पढ़ो है हो जाएगा आपका, हम घर जाए हो रहल ही, मतलब हम, तोय, तोहर, ये सब हो गया। ई ऊ जो है पूरे तरह से किसी के लिए कह रहा है, तो हम घर जा रहल ही, तो इसमें से किसके लिए कहा जा रहा है, तो हम के लिए कहा जा रहा है। तोय पढ़ो हो, तोय पढ़ना ले कहिया अइले, तो पढ़ने ले पटना ले कहिया अइले, तोहर जीव तो बेसे है नी, तो तोहर जीव तो बेसे है नी, तुम्हारा जो है तुम बेस हो ना। ऊ स्कूल गेले है, ऊ स्कूल गेले है, हमनी धान रोपे जाही, ये सब हो गया हमनी, यानी हम सब धान रोपने जा रहे हैं, हम सब के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब हो गया आपका बेकायदवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक एक वचन बहुवचन में है पुरुष, एक वचन दो होता है पुरुष, तो एक वचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष में आपका आ जाएगा हम, हमें, हमनीन, बहुवचन में हो जाएगा हम, एक वचन में हम, हमें, और बहुवचन में हो जाएगा उसी का बहुवचन, तो हमनीन। पुरुषवाचक को तीन खंधा में बांटल गेल है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष में बांटल गेल है। प्रथम में हम, हमें हो जाएगा, और उसका बहुवचन रूप हो जाएगा आपका हमनीन। उसके बाद आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा तो, तोहें, एक वचन में हो जाएगा तोय, तोहें, यानी तुम, तुम सब हो गया, और तुम हो गया तो, तोहें, और उसका बहुवचन रूप हो जाएगा तोहनीन, मतलब तोहनी सब, तुम सब, तोहनी। और उसके बाद अन्य पुरुष में आ जाएगा आपका तीसरा नंबर में, अन्य पुरुष में ई ऊ, यानी कि जब इशारा करके या सामने जैसे कहता है ना, थोड़ी दूर पे अगर कोई रहेगा तो ऊ कह के पुकारेगा, उसका तो नाम होगा, तो यहाँ ऊ और ई जो नज़दीक में रहेगा, ये शब्द नज़दीक के लिए ई शब्द का प्रयोग होगा, तो इसके प्रयोग में इसका बहुवचन होगा, ई का एकिन हो जाएगा और ओकिन हो जाएगा आपका ऊ का, ये बहुवचन शब्द। तो हो गया आपका अन्य पुरुष में ई ऊ, एकिन, ओकिन, ये आपका अन्य पुरुष हो गया।
व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक हो या व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया कंप्लीट। अब निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम, माइन गैन वाचक सर्वनाम झाजी जे, तो झाजी के अनुसार है निजवाचक सर्वनाम को क्या कहा है झाजी ने, तो ये आपका VVI हो जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम को झाजी ने क्या कहा है, तो माइन गैन वाचक सर्वनाम, माइन गैन वाचक सर्वनाम झाजी के अनुसार इसको कहा गया है। और जे ठीना करवैया खातिर आपन, तो इसमें आपका जो है खोटा पेपर 1 में जो दिया है आपका व्याकरण में झा जी के अनुसार दिया है, ठीक है। व्याकरण में झा जी के अनुसार आपको व्याकरण पढ़ना है, यानी कि उस पे ज़्यादा फोकस देना है। तो झा जी ने व्याकरण में क्या कहा, व्याकरण तो पूरा पढ़ना है, लेकिन झा जी ने उसमें क्या क्या कहा है, तो माइन ज्ञान वाचक गैन वाचक जो है सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम को कहा है झा जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ सकता है एकदम VVI क्वेश्चन। जे ठीना करवैया के खातिर आपन आपने हैं नीजे तोहें ऐ तोहरे तोहें शब्द गुलाक प्रयोग करल जाए हुआ निजवाचक सर्वनाम एक प्रयोग भेबे है। यानी कि इसमें हो गया आपका खुद के बारे में बता रहेगा, उसी के बारे में। तो आपन सोमरा आपन काज करे रहल ही, तो सोमरा अपना काम खुद ही कर रहा है, अपने कर रहा है, तो यहाँ हो गया निजे कर रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया आपका निजवाचक या माइन गैन वाचक सर्वनाम। अपने, तो तोरा अपने जाए पड़तो, यानी कि तुमको अपने ही जाना पड़ेगा, हम तुमको लेके नहीं जाएंगे, खुदे जाए पड़तो, यही हो गया अपने हैं। आगे हो गया ये पत्तर में है ये सब, वो अपने हैं झूठ बचकले है, वो अपने ही झूठ बोलता है। अब है अनठेकायर वाचक सर्वनाम, जे सर्वनाम ले कोनो आया जिनिस चाहे जीवेक भाव नाय फुरचा है ओकरा अनठेकायर वाचक सर्वनाम कहल जा है। जे रंग हिया के आइल है हले, हिया के आइल हले, तो अनठेकायर वाचक मतलब कौन क्या कौन, ऐसे मतलब कि जिसका कि कोई ठिकाना नहीं दिया है, उसका नाम क्या है नहीं है, हो सकता है मतलब कि सका, इसमें जो है शक वाली बात है, तो कौन क्या हो सकता है। यहाँ के आयल है बैल गोरू डांगर हो सकता है, या चावल उवल या धान, अगर कोई जैसे धान ला रहा है खा लिया तो बिखर गया तो बोलेगा यहाँ क्या आयल है, बच्चों बिखार देगा, और कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है, तो उसे कहेगा अनठेकायर वाचक, अनठेकायर वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जीवे का भाव न फुरछा है, यानी कि किसी भी जीव का जो है भाव, आदमी है कि जानवर है कि और कुछ है, तो इस तरह से तो अनठेकायर वाचक सर्वनाम कहा जाएगा उसे। अब इसका पट्टर में देखिए, ई वाक्य केव ले कोनो अवगा जिनिसेक भाव न फुरचा है, तो इसमें ये यहाँ केव आयल है, मतलब केव में कोई ये पट्टर में है, तो केवल में कोई भी आने वाला का जिनिस का जो है, कोई भी जिनिस वस्तु का जो है भाव नहीं फुरचा रहा है, तो यही हो गया आपका अनठेकायर वाचक आपका सर्वनाम। अनठेकायर केकरो डाकले, मतलब केकरो कुछ, मतलब कुछ और रांधो, कुछ पकाओ, कुछ भी पका लो, यानी इसमें कुछ अथी नहीं है कि क्या पकाएगी, दाल भात चावल सब्जी या और कुछ पका लो, रोटी में चावल आटा चावल मिला के पका लो, कुछ हो पका लो तो अनठेकायर वाचक हो गया। अब कोनो 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 दय भेबाक, यानी ओकरा कोनो कोनो दय भेबाक, तो यहाँ ओकरा जो है कोनो कोनो दे दिया है, अब कुछ दे को भगाओ, ठीक है, उसको कुछ भी कोनो चीज़ जो है दे के भगा दीजिए। केकरो छठी नाय केकरो भेजे देवी, तो छठी नहाय केकरो भेजे देवी, नहाय के भेज देवी, ये केकरो भी भेज देवी, केकरो किसी को भेज दीजिए।
कोय, हियाँ कोय आयल हतो, हियाँ कोय आयल हतो। कोनो रकम, ऊ कोनो रकम घर अइलै, तो वो किसी तरह घर आया। इसी तरह वो ये हो गया ठेकायरवाचक, अनठेकायरवाचक हो गया, या अनिश्चितवाचक भी इसको कहेंगे। अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनठेकायरवाचक, अनिश्चितवाचक। ठीक है, कोई मरल हो, ये सब हो गया आपका अनठेकायरवाचक। अब आगे देखिए, चौथा नंबर आपका सर्वनाम हो गया आवगावाचक या ठेकायरवाचक। ठीक ठेकानी सर्वनाम या ठेकायरवाचक, ये आवगावाचक भी इसको कहेंगे। ठीक ठेकायर, आवगा, निश्चित वाचक भी इसको कहेंगे। यानी कि किसी निश्चित वस्तु का भाव फूट जाता है तो उसे ठेकायरवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठेकानी सर्वनाम, ठेकायरवाचक सर्वनाम, आवगावाचक सर्वनाम इसी को कहेंगे। तो जे सर्वनाम ले कोनो बेकैत चाहे जिनिसे बाटे आवगा इंगित करो है, ओकरा आवगावाचक सर्वनाम कहल जाए है। तो किसी जिनिस का जो है, अब वस्तु जिनिस का जो है कोनो बेकैत चाहे जिनिस बाटे आवगा इंगित करो है, यानी कि आवगा इंगित करता है, यानी निश्चित वस्तु का जो है चीज का संकेत देता है। निश्चित वस्तु, चित वस्तु का जो है नज़दीक का, निश्चित का या दूर का ही चीज है तो निश्चित ऊटा में दूर हो जाएगा। नज़दीक नज़दीके मतलब हो गया निश्चित, ई हो जाएगा। ये सब आपका निश्चितवाचक में जहाँ संकेत भेटाएगा, भाव फुर्चाएगा या टवान भेटाएगा। टवान मतलब भी हो गया आपका या अलग होना, समझना, आपका वही हो गया। टवान भेटा है, भाव फुर्चा है, ये सब हो गया। उदाहरण मिलता है, तो ये सब हो गया एक ही शब्द का अनेक रूप हो गया आपका खोटा और हिंदी में। तो ये सब हो गया आपका उदाहरण ये ठेकायरवाचक या आवगावाचक सब सर्वनाम का। तो इसे हम ठेकायरवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक या आवगावाचक सर्वनाम कहेंगे। तो वही तरी मतलब वही तरी, ऊ सब हो गया सही, लोकवा, लोकटा, आरो ये और ये सब हो गया। अब प्रत्यय में देखिए ई रामू के भाई है, यानी ई हो गया जो ई आपका रामू का भाई है। ठीक है, ई आपका नज़दीक से आपका बोला गया। अब ऊ जो है ऐसे करके बताएगा, यहाँ से कोई यहाँ से बोलेगा ऊ राखी पेठिया गेल है, तो ऊ राखी पेठिया गेल हले और ऊ घूर आयल हले, यानी कि ऊ राखी पेठिया गया और घूर के आ भी गया। ऊ माने वे, ई माने ये, ई मुर्गी का अंडा है, यानी ई जो है मुर्गी का अंडा है। और ऊ सोहने का बाप है, और यहीं पे अगर इसको पापा बना देंगे तो बोलेगा ऊ सोहने का बाप है। ऊ सोहने का बाप है, दूर से बोलेगा सोहने का बाप है। ये हो गया आपका ठेकायरवाचक, आवगावाचक, ठेकानी वाचक, निश्चित वाचक। ये सब याद रखिएगा, इसी का नाम है। उदाहरण हो गया आपका ठेकायरवाचक हो गया आपका। अब आगे देखिए, ठेकायरवाचक सर्वनाम या ठेकानी वाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखिए सवालवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम शब्द गुला प्रयोग सवाल पूछे के लेल करल जाए है, या जो सर्वनाम का शब्द गुला का यानी शब्द भंडार का सवाल पूछने के लिए काम में आता है, उसे सवालवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जोन हो जाएगा, जोन सर्वनामिक शब्द में या शब्द गुला प्रयोग में सवाले के टवन भेटा है, ओकरा सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए है। तो इसका इस सवालवाचक ही इसे कहेगा, जैसे कौन आदमी मारलको, कौन आदमी मारलको, केकर बेटा लागे, ये सब हो जाएगा। कौन, केकर, की, नियर पड़े हते, तोर नाम की हो, कौन दिन अबे, ये सब हो गया आपका सवालवाचक, यानी उसमें सवाल पूछ रहा है।
की, कौन, केकर, कौन, आरो आरो ये हो गया। के, कीटा हो गया आपका सवालवाचक सर्वनाम। जैसे जगह में कौन ठीना, की रकम, किस तरह, का लखे, की का नियर और की ले, का ले ये हो गया आपका प्रत्यय में हो गया सवालवाचक सर्वनाम। केकर घर आइल है, कीटा किन के आनले, क्या खरीद के लाया, कीने कीने मतलब तो कीने के आयल रहल है, तुम किधर आया है, कीने। कौन, गिदर गुला कौन ठीना गेले है, गिदर गुला जो है बच्चा सब किधर गया है। की रकम ई तिमनटा लागे, निमनटा लागे, की रकम ई निमनटा लागे। आगे हो जाएगा कौन तरी एते दाम भेले, किस तरह इतना दाम इसका हुआ। ठीक है, ये सब हो गया आपका सवालवाचक सर्वनाम। उसे पूछ रहा है, दुकानदार के पास जाएगा तो बोलेगा कौन तरी एते दाम भेलो। काल के देलथली इतना दाम में, आज के दे छी इतना दाम में, कौन तरी एते दाम भेलो। की रकम ई तिमनटा निमनटा लागे, तिमनटा लागले। तो ये सब हो गया आपका सवालवाचक सर्वनाम। अब आगे हो गया जोड़नारवाचक। छठा 6 प्रकार का आपका सर्वनाम होता है, तो ये छठा और लास्ट ये सर्वनाम हो गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम इसमें होता है, तो सर्वनाम हो गया 6 प्रकार का। अब जोड़नारवाचक या इसी को कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम या नाता गोता सर्वनाम। नाता गोता सर्वनाम, जोड़नार या नार जोड़वाचक सर्वनाम हो गया, इसी को कहेंगे। तो इसको नाता गोता या नार जोड़वाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, तो जे शब्दनामे सवर्नामे का जे सर्वनामे का शब्द बाके कोनो आइन शब्द ले, बाके शब्द ले नार जोर बतवे है, ओकरा नार जोर वाचक या जोड़नार वाचक सर्वनाम कहल जा है। जे रकम जे जैसन करो है वैसन भरो है, वो वैसन भरो है। तो ये हो गया जैसन और वैसन आपका नार जोर वाचक सर्वनाम या नाता गोता सर्वनाम आपने देखा, इसी को कहता है। या संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरे से जैसन वैसन, जैसन तैसन, जैसन जैसन तैसन, ये सब हो गया आपका नाता गोता जोड़नार या संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम लागे जैसन वैसन, जोड़नार या नाता गोता या संबंधवाचक सर्वनाम लगता है। आगे प्रत्यय में देखिए जैसन तैसन, जे जैसन करते तैसन भरते, जैसन वैसन जैसन करनी वैसन भरनी, जे से जे निंदा है, जे निंदा करो है से न्याय पावो है। तो जे करवे से करवे, जे कहवे से करवे, ये सब हो गया आपका जे से जैसे कैसे। तो ये सब हो गया आपका नाता गोता संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, जोड़नार या नार जोड़ सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार आपका जो है सर्वनाम भी समाप्त हो गया। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, आपने देखा जे उ ओहे जे, ये सब अगर आपको उदाहरण भेटाएगा तो आप खट से लगा दीजिएगा टिक सर्वनाम में, नाता गोता सर्वनाम में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे विशेषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका MCQ में जो है करवाएंगे, जो 5 बजे वाला में MCQ, तो उसमें जो है आपका हो जाएगा इसी का क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन हो गया और गद्य पद से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, तो जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनामे के गुण भाव बतवे है ओकरा विशेषण कहल जा है। जे रकम ई फूल टा सुंदर है,
तो यहाँ सुंदर ई फूल का जो है सुंदरता बता रहा है, गुण दोष भाव इसमें बताएगा विशेषण में। तो हो गया आपका ये सुंदर हो गया, यहाँ सुंदरता विशेषण लगे, ये हो गया इसकी सुंदरता बता रहा है फूल का। आगे है बेस, ई बेस छुआ है यानी ये बढ़िया लड़का है, अच्छा लड़का है। और क्रिया तो ओकर घोड़ा टा सॉरी करिया है, ओकर घोड़ा टा करिया है, तो ये करिया हो गया काला, उसका गुण दोष बता रहा है। सुंदर ई मौनी कते सुंदर है, और ये सब गुण दोष हो गया यानी कि उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है, गुण के बारे में। ऊ जैसे और इसमें आ जाएगा ऊ पढ़े में बेस लखे न है, तो इसके गुण दोष के बारे में बता रहा है। जिसका भी गुण दोष इसमें आएगा तो उसे विशेषण कहा जाएगा, जहाँ भी गुण दोष लगेगा वो विशेषण आ जाएगा, ठीक है। गुण दोष याद रखना है बस। गुण दोष में आपका अच्छा और खराब दोनों आ जाएगा। अब खोरठा भाषा विशेषण मोटा मोटी 4 किस्में का वो है, यानी कि 4 किस्म का होता है खोरठा भाषा में विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण पहला हो गया गिनतीवाचक विशेषण, नाम जोग वाचक विशेषण यानी कि मात्रा परिणाम परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक चाहे इंगितकारी विशेषण यानी सर्वनामिक चाहे इंगितकारी विशेषण यानी संकेतवाची विशेषण हो गया आपका इंगितकारी। गिनती हो गया, गुणवाचक हो गया, 4 नंबर हो गया आपका। तो आपने जाना जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, गुण दोष बताता है, तो आपका हो गया संज्ञा और सर्वनाम का गुण दोष बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाएगा, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाएगा। ये हो गया अब गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा चाहे ऐसा गुणवाचक विशेषण, संज्ञा चाहे सर्वनामे के गुण दोष ओकरा धब धचर रंग रूप दशा, ये हो गया धब धचर यानी दशा, रंग रूप दशा दिशा यानी कि समय के टमान भेटा है, जगह समय हेन टेन बतवैया शब्द गुणवाचक विशेषण कहल जा है या कहा है, विशेषण कहा है। तो इसमें से ओकरा गुण दोष दशा अवस्था रंग रूप आपका है दोष गुण, ये सब अगर जिस शब्द से टमान भेटता है तो उसको गुण दोष या गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा, दोष नहीं गुणवाचक विशेषण। ये प्रत्यय में देखिए जैसन सुंदर सुगा, तो सुगा का सुंदरता बता रहा है। पुरान बात यानी पुराना बात, नवा युग नया युग, 4 कोनिया खेत यानी चारों कोना का खेत, 4 कोना यहाँ बता रहा है यानी कि ऐसे खेत नहीं है, 4 कोना वाला खेत है। पैरकल छगरी यानी परका हुआ छगरी, इसका बता रहा है विशेषता। बूढ़ा लोग मतलब बूढ़ा लोग, बढ़िया गाँव का मुखिया बढ़िया लोग है यानी बढ़िया जो है आपका हो गया जोरगर हो गया, ओकर बेटवा जोरगर है माने ताकतवर है। बुइदगर हो गया कुछ टाहा लोभी, करिया पियर यानी हरा पीला काला नीला जितना हो गया, रंग रूप गुण दोष, कुछ टाहा कुछ टाही, ये सब हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। चेकरा ढंगा पतर यानी ई गाछ टा देरे पातर है, ठीक है, देरे पातर है, पातर है। चेक ई आम ढेरे मतलब यानी ये गाछ जो है ज़्यादा ही पतला है, ये आम टा बड़ी चेका है यानी कि ये आम स्वादिष्ट है, चेका। तो ये सब हो गया आपका चेरका। तोर चुईल टा चेरका यानी चरका हो गया है, मतलब सादा हो गया है। ये हो गया गुण दोष का प्रत्यय हो गया।
और गुणवाचक विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण। आगे जानते हैं गिनतीवाचक विशेषण के बारे में। दूसरा नंबर में आ जाएगा गिनतीवाचक विशेषण। किसको कहेंगे तो जे शब्द ले कोनो जिनिस चाहे व्यक्ति या चीज या वस्तु का जो है या व्यक्ति का गिनती का भाव फुर्चाता है ओकरा गिनतीवाचक विशेषण कहा जाता है। जे रकम हमन ठीन 10 गो कागजी नींबू है, तो हमरे पास जो है 10 गो जो है आपका हो गया गिनतीवाचक सर्वनाम या संख्यावाचक सर्वनाम भी इसको कहेंगे। संख्या या गिनती, संख्यावाचक सर्वनाम। और गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया। अब संख्यावाचक का उदाहरण भी देख लीजिए। 4 हमर ठीना 4 गो कमला नींबू है, तो हमर ठीना 4 गो कमला नींबू है। 3 गो छौआ स्कूल जाए रहल हत। केरी हमकिन एक केरी छगरी है, यानी एक कोरी छगरी है। ठीक है। 8 बोकला गाछे बैसल हत, यानी 8 गो बोगला जो है गाछ के पास बैठा हुआ है। ये हो गया आपका गिनतीवाचक विशेषण। अब गिनतीवाचक या संख्यावाचक। अब नाप जोक वाचक, जिसे नाप सकते हैं जोक सकते हैं, ये हो गया आपका नाप जोक वाचक विशेषण हो जाएगा। या मात्रावाचक भी इसको कहेंगे। गुला ले, जे विशेषण शब्द गुला ले संज्ञा चाहे सर्वनामिक मात्राक चाहे नाप जोक के ज्ञान हवो है ओकरा नाप जोक वाचक विशेषण कहल जाए है। जे रंग शेर भइर आटा, 1 लीटर दूध, 2 पैला चाउर, 4 ठोंगा सतुआ, 4 ठोंगा सतुआ हो गया। शेर भइर हो गया, 1 लीटर हो गया, 2 पैला हो गया। जरी सुन बेसी कम, एक गादा, ये आपका हो गया मात्रावाचक विशेषण या नाप जोक वाचक विशेषण। नाप जोक वाचक विशेषण 2 किस्में होता है, तो 2 किस्में के भेवे है। जे गुला हेठे उखरवल है, यानी कि जो नीचे लिखा गया है। नाप जोक में आवगा नाप जोक वाचक विशेषण, यानी कि आवगा हो गया निश्चित वाचक, निश्चित वस्तु का। जे विशेषण शब्द गुला ले कोनो जिनिसेक आवगा यानी निश्चित माप तौल जोखेक नाप जोखेक भाव फुर्चाता है, यानी निश्चित चीज का मात्रा बताता है, तो उसे हम नाप जोक या आवगा नाप जोक वाचक विशेषण कहेंगे। और ये आपका हो गया मात्रावाचक विशेषण में ही आ जाएगा या नाप जोक विशेषण में ही आ जाएगा। नाप जोक वाचक विशेषण में आवगा नाप जोक वाचक विशेषण कहल जाए है। जैसे 5 मन कोयला, 1 पैला कुर्ती, 5 मीटर लूगा। तो ये मतलब मीटर में नापा है, तो कुछ मन में नापा है, पैला में नापा है, तो कितना 1 है, 5 है, 5 मीटर है। ये आपका हो गया निश्चित या आवगावाचक विशेषण। अब पौआ, 2 पौआ चाउर, ये हो गया 2 पौआ आपका निश्चित वाचक विशेषण में। अब आगे है अनठेकायर, तो अनिश्चित वाचक किसको कहेंगे? अनठेकायर को। नाप जोक वाचक विशेषण में यह आएगा जे जिनिस शब्द गुला ले अनठेकायर या अनिश्चित नाप जोक चाहे गिनती का भाव फुर्चा है। तो अनिश्चित का अनठेकान का जो है भाव फुर्चाता है, तो उसे हम अनठेकायर विशेषण अनठेकायर वाचक विशेषण कहेंगे। तो विशेषण कहल जाए है जे रकम तनी कुन यानी कि तनी सा दीजिए, पानी यानी तनी सा, तनी का। जरी कुन आटा दीजिए, तनी कुन पानी दीजिए। ढेरे मछली यानी बहुत सारा मछली है, ढेरे मछली हो गया। आधा, पौना, 1.5
जैसे डेढ़ हो गया, आरू हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पौना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा अनठिकारवाचक विशेषण में आ जाएगा। अढ़ाई हो जाएगा, ये हो गया आपका अनठिकारवाचक विशेषण में हो जाएगा। अनठिकार या अनिश्चित इसमें पुरचा रहा है भाव। तो इसमें है संकेतवाचक कहिए या इंगितवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। चौथा और लास्ट है ये, जे सर्वनाम शब्द संज्ञा ले आगू आके ओकरा बाट इंगित करो है। यानी कि जिस सर्वनाम के संज्ञा के आगू आके उसके लिए इंगित करता है, बाट इंगित करता है, उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनामिक चाहे इंगित वाचक विशेषण कहा जाएगा। जे रकम ई छुआ टा पढ़े रहल है, तो यहाँ ई हो जाएगा, पढ़े रहा, यहाँ ई छुआ बाट छुआ के लिए इंगित कर रहा है। जे गुना ई सर्वनामिक चाहे इंगित वाचक विशेषण है, तो इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, जो कि संज्ञा के बदले आता है। यानी कि उस संज्ञा के बदले जैसे राम खाए हले ऊ बेस्तरी है, यानी राम के बदले में ऊ आया तो सर्वनाम हो गया। तो इसीलिए सर्वनामिक विशेषण या इंगित या ऊ, ऐसे यहाँ दूर से कहेगा ऊ, तो ये इंगित वाचक विशेषण हो गया या सर्वनामिक विशेषण। ई ऊ जहाँ लगेगा वो हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ हो गया ई छौड़ी पढ़ल रहल है, ऊ लोग गुलाब भाग रहल हथिन, ऊ राम है, ये हो गया आपका ई ऊ। तो इंगित वाचक या सर्वनाम वाचक सब विशेषण हो गया। तो ये डेढ़गा भी हो गया, ठुरकी हो गया आपका, ये सब याद रखिएगा। डेढ़गा मतलब हो गया आपका लंबा, ठुरकी मतलब हो गया नाटी, ये सब विशेषण में आ जाएगा। विशेषण का उदाहरण हो गया। अब यहाँ जो है विशेषण, अब जानते हैं विशेषण का 3 अंग है, ठीक है। विशेषण का कितना अंग है? 3 अंग। तो 3 अंग के बारे में जानते हैं। तो 3 अंग कौन कौन सा है? तो एक विशेष है, विशेष और विशेष हो गया, विधेय हो गया, विधेय, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका। तो ये विशेष आपका जो है विशेष विशेषण जो होगा, तो विशेष विशेषण जेकर विशेषता बतवे विशेषण, यानी विशेषण वैसा विशेषण जिसका विशेषता बताता हो तो उसे विशेष कहा जाएगा। जैसे करिया, तो विशेषण जेकर विशेषता बतवे है, विशेषण जिसका विशेषता बतवे है, जैसे करिया हो गया करिया गाय या करिया घोड़ा, ओकर घोड़ा टा करिया, यानी कि घोड़ा करिया हम बता देंगे, या नहीं घोड़ा करिया नहीं, करिया घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ करिया को आगे ला देंगे, घोड़ा को बाद में लाएंगे। तो करिया घोड़ा, ठीक है, करिया घोड़ा, ये हो गया विशेष हो गया। यानी कि आपका संज्ञा के पहले जो है आपका विशेषण आना चाहिए, तो उसे विशेष कहा जाएगा। और विधेय को कहा जाएगा संज्ञा या सर्वनाम के पाछू जहाँ से रहेगा विशेषण लगा हुआ। राम सुंदर है, तो राम के बाद में उसका सुंदरता बता रहा है, बाद आया तो यहाँ आ जाएगा, इसको विधेय कहा जाएगा। इस शब्द को विधेय विशेषण कहा जाएगा। और इस शब्द को करिया घोड़ा को जो है आपको विशेष कहा जाएगा। और दर विशेषण किसको कहता है? तो दर विशेषण जो कि विशेषण का विशेषता बताता हो, ठीक है। विशेषण का विशेषता बताने वाला को विशेषता बताता हो उसे दर विशेषण कहते हैं, विशेषता, ठीक है। तो उसे दर विशेषण कहा जाएगा। जैसे कि आपका बहुत सुंदर, ठीक है, खूबे करिया, ये हो गया आपका दर विशेषण। कर्मी बेजार होके रोल कांदो है, तो यहाँ हो गया आपका बेजार कांदो है,
ये सब हो गया आपका विशेषण। तो खूबे सुंदर हो, सुंदरता भी बता रहा है, खूब भी बता रहा है, बहुत बढ़िया भी बता रहा है। और जैसे और हो जाएगा आपका ठुर्की, ठुर्की जनी जो है, खूबे ठुर्की जनी है, ई खूबे ठुर्की जनी है। ऐसे हो गया आपका विशेषण के बारे में, हो गया आपका पूरा तरह से। यहाँ से अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा। वीडियो को अगर थोड़ा सा पॉज कर करके देख सकते हैं, क्योंकि इसको जल्दीबाजी में बनाया गया है। तो वीडियो और दोबारा 2 पॉइंट में जो है जाके 2 पे, ये पहली बार में तो 1 पे नॉर्मल में देखिएगा या 1.25 पे देख सकते हैं, और दूसरा बार में आप 2 गुना करके जो है इसका बढ़ा दीजिएगा स्पीड। तो इसमें देख लीजिएगा तो आपका जो है ये कभी जो है भूलिएगा नहीं, आपका आप हो जाएगा रिवीजन अच्छा से। ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको कैसा लगा यह क्लास, कैसा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट बॉक्स करके थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। तो खोटा का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी और जानते हैं, कारक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विशेषण मेरा कंप्लीट हो गया, अब जानते हैं कारक के बारे में। तो खोरठाए कारक एक शब्द, तो कारक के बारे में, खोरठाए कारक एक शाब्दिक अर्थ करवैया बा करनिहार हवो है। तो जो कार्य करता है, करने वाला, इसमें खोरठा का शाब्दिक अर्थ होता है करवैया या करनिहार। जो करने वाला है, कार्य करने वाला को कारक कहते हैं। मकीन व्याकरणे कारक वैसन शब्द व शब्देक टवन कहल, टोनाक शब्देक टोनाक कहल जाय है, जे वाक्य प्रयोग भेल शब्द गुलाक मांझे एगो लस्तंगा बा संबंध बताबो है। तो की बताबो है एकर में कि टोनाक कहल जाए, शब्देक टोनाक कहल जाय है, जे वाक्य प्रयोग भेल शब्द गुलाक मांझे, यानी कि शब्द गुला के शब्द के बीच में शब्दों के समूह के बीच में माने एगो लस्तंगा, यानी कि शब्दों के समूह के बीच में जो है एक संबंध बताता है, उसको क्या कहता है, कारक कहता है। ठीक है, जैसे शिबू सोरेन, सूरज मंडल, तीर धनुष छाप। तो तीर धनुष छाप झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची क्षेत्र लड़े नामांकन करवाइला। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ क्या है, लड़े का, यानी कि लड़ने के लिए नामांकन करवाया। रांची क्षेत्र से चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए नामांकन करवाया। के लिए यहाँ हो गया लड़े के लिए। तो एक क्या हो गया आपका, बीच में संबंध बता रहा है शब्दों के बीच में, के लिए। मकीन ये हो गया ना, करवैया करनिहार के लिए, ये शाब्दिक यहाँ खोटा के बीच में जो है करनिहार करवैया का टवन भेटता है, तो इसको हम कहेंगे कारक। किसके लिए खड़ा हुआ, तो जीतने के लिए। ठीक है, लड़ा जो लड़ने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, ई तरी बाइक कहला बाइक के अर्थ फुरचा जा है, किलकी संज्ञा शब्दे का बदल गेल है। तो संज्ञा का शब्द जो है शब्द रूप बदल जाता है, संज्ञा का शब्द रूप बदल गेल है, तकर चलते वाक्य और शब्देक मानो, मतलब वाक्य या शब्द के मध्य में जो है नाता गोता बन जाता है, बन गेल है, नाता गोता बना देता है। तो ये हो गया आपका कारक चिन्ह। तो अब खोरठा कारक भेद व प्रकार। खोरठा हिंदी लखे कारके 8 गो, यानी कि हिंदी रकम खोरठा में भी 8 भेद होता है। बा किस्म
पावे। आठों वेद के प्रत्यय सहित चिन्ह विभक्ति हेठे रकम उकरवल जाय पारे। तो नीचे दिया गया चिन्ह विभक्ति नीचे दिया गया है, उकरवल गया है। इसका उदाहरण है कारक, कर्ता कारक, कारक चिन्ह है आपका, कारक और चिन्ह, और उसका उदाहरण प्रत्यय। तो कारक है कर्ता कारक, कर्ता कारक शून्य है, कर्ता कारक शून्य, और मोहन हलय। तो ये खोटा में है मोहन कहलकै। तो हिंदी में जैसे हम कहेंगे राम ने, तो यहाँ क्या है, राम ने यहाँ नहीं लगेगा, रामे, सीधा आ जाएगा रामे। यानी मोहन कहलकै, यहाँ मोहन ने कहा, तो यहाँ जो है खोटा में शून्य होता है आपका, ने का चिन्ह, कर्ता में शून्य का चिन्ह लगता है, मतलब शून्य होता है, नहीं लगता है। तो मोहन कहलकै, यहाँ बीच में ने नहीं लगता है और हिंदी में लगता है। तो ये हो गया एक के, तो मोहने कहलकै, तो यहाँ हो गया मोहने, यहाँ एक का खाली लग गया, तो मोहने कहलकै या मोहन कहलकै। तो ये शून्य रहेगा आपका कर्ता कारक में। अब कर्म, कर्म कारक या करण कारक, ये कर्म नहीं होगा, करण, करण कारक जिस पर क्रिया के एक मोहन के, यानी कि कर्ता ने कर्म को के हो गया, तो यहाँ हो गया कर्ता ने कर्म को, तो मोहन के कहलकै, तो किसको कहा, तो मोहन को कहा, तो यहाँ के आ जाएगा खोटा में आपका को के स्थान पे के, मोहन के कहलकै, मोहन को कहा, मोहने के कहलकै, यानी मोहन को ही कहा, तो मोहने एक, ये प्रत्यय हो गया। आप एक अगर जहाँ लगेगा लास्ट में जो है नेक, एक प्रत्यय आएगा, तो ये करण कारक हो जाएगा, मोहन के कहलकै। तो ये हो गया आपका करण कारक। तो करण कारक में जिस क्रिया का फल पड़ता है, तो ओकरा जो है हमरा कहलकै, यानी कि हमको कहा, हमरा कहलकै। ये हो गया के एक ओकरा, हमरा ओकरा, आकार एक, के एक आकार, यानी आकार जहाँ रहेगा आकार शब्द लगा हुआ, हमरा तोरा, ये हो गया आकार शब्द जो लास्ट में लगा है, ये हो गया आपका करण कारक, करण कारक विभक्ति हो गया। अब जानिए कर्ता ने कर्म, ये कर्म हो गया, सॉरी ये बार बार हम बोल रहे थे, पहले भी करण यहाँ लिखे थे, ये कर्ता ने हिंदी में है आपका, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से हो गया, से पे में पे असंबंध हो गया, का के की, और हिंदी में अधिकरण में पे पर, इस तरह हो गया। आपादान हो जाएगा, संबोधन हो गया आपका, संबोधन ए हो अरे अजी, तो ये खोटा में आपका हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म, कर्म हो गया, कर्म यानी मोहन को, मोहन के कहलकै, मोहने के कहलकै, ये मोहने कहलकै, मोहने के कहलकै, हमरा कहलकै, तोरा कहलको, तो ये हमरा तोरा खैलकै, ये हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक हो गया, पद विभक्ति, कारक का विभक्ति, कर्म कारक। अब जानते हैं करण कारक, करण कारक, करण कारक, करण कारक, करण कारक में है जिससे काम हो, मानी जिससे काम हो, और कर्म में था जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। ठीक है, तो मोहने हमरा तोरा, ये इसी पे फल पड़ रहा था, इसी को कहा। अब यहाँ हो गया जिससे काम हो, करण में आपका जिससे काम हो, डांग से मार ले, तो किससे, कलम से लिखता है, तो किस से, कलम से, तो ए डांगे, ए प्रत्यय जिसमें लगेगा, और से ए प्रत्यय हो गया, उसको करण कारक कहेंगे।
तो ये हो गया ए चमचे खैल के, तो चम्मच से खाया, ये हो गया आपका चम्मच से या चम्मचे खैल के। ये हो गया हाथे खैल के, हाथे से खाया, ये हो गया आपका करण कारक में। अब संप्रदान कारक में हो गया आप जिसके लिए किया जाए, मतलब संप्रदान में ये याद रखना है, ये याद जल्दी नहीं रहता। किसी के लिए आप समर्पित होते हैं, किसी के लिए, ठीक है, तो समर्पित होते हैं तो याद रखना है संप्रदान। किसी को आप अपने आप को समर्पित कर दिए हैं तो आपका संप्रदान कारक का हो जाएगा ये। तो किसी के लिए हो गया आपका लाए, लागिन, खातिर, ये संप्रदान कारक आ गया। तो नुनुक लय आन लिए, यानी नुनुक लय न लिए, नुनु के लिए लाया, नुनुक लागिन खातिर दलिए, नुनुक लागिन खैर दिलिए, नुनु को खाने के लिए खाने दिए, नूनी खातिर अन लिए, तो नूनी खातिर लन लिए, ये खातिर लागिन लय लागिन, ये हो गया आपका संप्रदान कारक। अब आगे है अपादान से, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, तो अपादान से ले, तो हो गया आपका अपादान कारक। जैसे कि आपका घर ले बाहर भेले, तो घर से बाहर गया, अलग हो गया, घर से बाहर, घर और बाहर अलग हो गया आपका। जैसे कलकत्ता से भागलपुर गेले, तो कलकत्ता से अलग हुआ भागलपुर, भागलपुर से रांची अइले, ये भी हो गया आपका अलग हो गया। तो ये सब हो गया आपका। पेड़ से पत्ता गिरले, पेड़ से पत्ता अलग हो गया आपका। छत पर से बॉल गिरले, गेंद गिरले, आँखी से लोर टपकले, ये हो गया आपका अपादान कारक चिन्ह से ले। तो ये हो गया आपका। संबंध कारक किसको कहते हैं जानते हैं? संबंध कारक में हो गया कर को एक ओखिन कर हकै, तोहनीक हकै, हमनिएक हकै। तो संबंध में आपका हो जाएगा कर का एक प्रत्यय लगेगा इसमें, ओखनी कर हकै यानी उसका है, संबंध बता रहा है। तोहनीक है यानी एक प्रत्यय लगा है, को प्रत्यय एक प्रत्यय हो, एक प्रत्यय भी इसमें लगेगा, ठीक है। एक प्रत्यय, क प्रत्यय, एक प्रत्यय, हमनी एक हकै यानी हम ही सब का है, ये वसूत जो है हम ही सब का है। तो ये संबंध कारक में आ जाएगा, संबंध बता रहा है। तोहनी का यानी कि तुम सब का है, ये संबंध कारक हो गया। कर एक, ईक, ओखनीक, कर एक, ईक, ठीक है, एक, ये हो गया आपका संबंध कारकीय विभक्ति। और लय लागिन खातिर, तोहरा लय, हमर लागिन, ये हो गया संप्रदान कारक। अब अधिकरण में जानिए, अधिकरण कारक में आपका हो जाएगा जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। क्रिया का क्या है? आधार जाना जाए। क्रिया क्या बता रहा है? क्रिया का आधार क्या है? आए, वाय, ठीन, यानी कि क्रिया का आधार कहाँ है? गाछ ठीन, घर वह है, यानी कहाँ है, वो क्रिया का आधार बता रहा है। तो उसमें अधिकरण कारक हो जाएगा आपका विभक्ति। तो मतलब हो गया में, मतलब में हो गया हिंदी में, और हो गया खोटा में आय हो गया। में पे पर जैसे अधिकरण, तो ये हो गया पर भी हो गया। तो घरे, तो यानी कि घरे है, यानी घरे पर है, घराए है, ये घरे में है, घरवाए है। और गाछ ठीन, तो गाछ के पास है, तो यहाँ आपका अधिकरण कारक हो गया। निकट का जो बता रहा है आपका संबंध,
तो आई वाई बाय थीन ए, ये हो गया आई वाई थीन ए अधिकरण में आधार बता रहा है। ये आई वाई याद रखिएगा हरदम। आई वाई अधिकरण कारक में आता है हिंदी खोरठा में आई वाई ए थीन। तो इसी को मैं पेपर पे या हिंदी में कहा जाएगा और खोरठा में आई वाई ए थीन। अब संबोधन में 8वां नंबर हो गया आपका कर्ता कारक कारक विभक्ति में 8वां नंबर संबोधन कारक। संबोधन कारक ए हो सुनने सुनने, ए हो सुनने। तो ए हो गया मतलब संबोधन कर रहा है ए हो करके, तो संबोधन जिसको कहेगा ये सब तो आपको आ जाएगा, मतलब ज़्यादा थी नहीं। एगो कने गेली, अगे अरे ये हो गया अरे छोड़ा, अगे कहाँ गेली कहाँ ही, ये सब हो गया आपका संबोधन कारक। तो आपको जो समस्या थोड़ा सा होगा आपका अधिकरण कारक में ए वाई वाइन थीन, ये हो गया आपका आधार किसी का बता रहा है, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। उसी तरह आपका संप्रदान में आपका तोर लाए लागिन खातिर, ये हो गया आपका संबंध कारक विभक्ति। ओखनियर, ये सब क कर एक, ये सब हो गया ओखनिक ओखनिकर, ये संबंध कारक हो गया। तो संबंध कारक में जैसे का के की बताता, तो यहाँ कर क एक ये प्रत्यय लग जाएगा। अब आपका हो जाएगा अपादान कारक में से ले, तो अपादान में से ले आपका खोटा में हो जाएगा जिससे अलग होने का वस्तु होता है, और संबंध में जो है संबंध बताने का कार्य करता है। कर ओखनी कर, तोहनीक हमनीक हमनीक, ये सब हो गया संबंध बताने का। आगे हो गया ये संप्रदान कारक में किसी के लिए लय लागिन खातिर समर्पित रहेंगे। ये हो गया किसी के लिए जो आप कुछ लाएं उसके लिए उसके लागिन, यानी कि हम तोरा लागिन हम गेलियो, यानी कि तुम्हारे लिए गए वहाँ, हम तुम्हारे पास जो गए तुम्हारा लागिन। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक। तो करण कारक में आप देख लिए से ए, डांग से किसी के लिए, द्वारा चम्मचे, ये सब आपका हो गया संप्रदान कारक। हाथे तो खैले, हाथे खैले तो चम्मचे से चम्मचे खैले, तो चम्मचे भात खैले, ये सब हो गया आपका करण कारक। कर्म कारक में आपने के एक आकार, ये हो गया मोहनेक एक, जैसे आकार शब्द लगेगा लास्ट में, आकार शब्द एक प्रत्यय और आकार प्रत्यय जो लगेगा ये हो गया आपका और के, तो कर्म कारक हो गया। और शून्य विभक्ति लगता है चिन्ह आपका कर्ता कारक में खोरठा में, ये हो गया आपका कारक चिन्ह विभक्ति आपका संज्ञा सर्वनाम कारक विशेषण। तो आपने देखा सभी आपका इसमें कंप्लीट हो गया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और आपका कारक विभक्ति हो गया कंप्लीट, ठीक है। जो है इसमें विशेषता भी देख लीजिए, कर्ता कारक कारक का विशेषता खोरठा कारक प्रत्यय शब्द संज्ञे सरल रहो है, ऐसा भाषा को संयोगी भाषा कहल जाए है, संयोगी भाषा कहल जाए है। जे रंग राम रामे हके, मतलब राम रामे हके, हमर हमरा, यानी हमर का जो है यूज प्रयोग होगा, राम का प्रयोग होगा, तो ये हमरा दिल के, ये हो गया आपका विशेषता। कारक प्रत्यय कारक के उदाहरण शब्द के संगे सरल रहो है, ठीक है। हिया राम में एक और आर, और मतलब हिया राम में एक और हमर में आकार चिन्ह सटल है,
तो राम में आपका एक हो गया, एक प्रत्यय चिन्ह सटा हुआ है, और हमर में आकार प्रत्यय सटा है। ये हो गया। अब विशेषता इसका है दूसरा नंबर की खोरठा ढेर धैर्य क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप ढेर है, और सही खातिर एक एक करके कईगो चिन्ह विभक्ति व परसर्ग पावल जाए है। तो परसर्ग ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द आते हैं, किसी अक्षर वे हैं जो किसी शब्द आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं। कोई शब्द आता है और किसी का विशेषता लाता है, का, की, रे, ने, द्वारा, से आदि, ये सब हो गया परसर्ग। आगे है खोरठा। खोरठाएँ संज्ञा का 3 गो रूप पावल जाए है। तो जैसे घर, घरा, घरवा, तो 3 गो रूप पावल जाए। 3 गो रूप हवे के चलते करके विभक्ति चिन्ह बदलो जाए है। तो ये खोरठा में संज्ञा का 3 गो रूप जैसे पाया जाएगा तो ये आप कारक का विभक्ति जो है चिन्ह बदल जाएगा। जैसे घर, घरे, कर्ता और अधिकरण, तो घरे हो गया कर्ता और अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह, यानी कि घरे घर हो गया और घरे घरे है, तो घरे कर्ता हो गया, अधिकरण घरे में हो गया, अधिकरण भी हो गया आपका घर, और घरवा, तो घरवाए अधिकरण हो गया आपका, घरवाए जैसे बदल गया तो अधिकरण में बदल गया। अब घरा, घराए अधिकरण में हो गया। तो ये हो गया इसकी विशेषता। अब चौथा विशेषता इसका क्या है कारक का, कि खोरठाए कर्ता, करण, अधिकरण कारके का कुछ चिन्ह एक रकम प्रयोग हबो है। तो करण कारक और अधिकरण कारक का कुछ चिन्ह एक रकम में ही प्रयोग होता है। तो बापे कहल के, तो ये बाप ने कहा, तो ये हो गया कर्ता कारक, बापे कहल के कर्ता कारक हो गया आपका। और बने, बने मारले, तो ये बन में ही मरले, बने बने मरले यानी बन में मरा, करण कारक हो गया। बाने नहीं, ये बाने हो गया बान, ये माने तीर धनुष वाला बान हो गया। बाने मारला के मारले, तो बाने मारले हो गया बान से मारा, ये हो गया आपका करण कारक। घरे है यानी कि घर में ही है, तो अधिकरण हो गया, तो घरे है, तो एक ही रकम होता है आपका बापे, बने, घरे। तो इस सब में आपको ध्यान देना है, इसका मतलब क्या होता है ये पहचान के ये कारक चिन्ह का जो है टिक लगाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, अभी के लिए इतना ही। अब फिर 12 PM में मिलेंगे, 12 PM में। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आपको, अगर फ़ायदा मिले इससे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पे जो है बहुत सारा अभी जो है आपका ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का आगे आपका होगा, तो इस सब का महामैराथन दे देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा तो, जिसका पेपर 4 में ये तीनों सब्जेक्ट है पेपर 4 में। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब पेपर 3 में जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी EVS सब जो आपका आएगा उसमें, और पॉलिटी, ये आपका पेपर 3 में भी काम आएगा। पेपर 3 के लिए आपका जो है प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। इसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और अच्छा से, और झारखंड स्पेशल भी चलाएंगे। तो आपको जो है आचार्य सहायक के लिए जो है पूरा, और CGL के लिए, CGL में आप थोड़ा सा मैथ में दिक्कत होता है, वरना हम सारा सब्जेक्ट जो है आपको कवर करा देंगे। ठीक है, बस हमारे साथ लगे रहिए। कमेंट में कमेंट भर भर के कीजिएगा कि कैसा लगा, तो इससे हमको जो है मोटिवेट मिलेगा। आप सबके लिए कंटेंट जुटा के बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। कंटेंट जुटाने में सिलेबस को अच्छा से रीड करके उसके अनुसार
आपका कवर करते हैं टॉपिक को। धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कई बार वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए अच्छा से।